मेरा उद्देश्य बहुत ही क्लियर है कि जो बिल्डिंग प्लान आपको मिला है, अगर उसमें पार्किंग एरिया चिन्हित किया गया है तो वहाँ पार्किंग के रूप में ही उस एरिया को यूज़ किया जाए। अगर व्यवसायिक आप कर रहे हैं तो मैं उस संरचना को तोड़ूंगा और संरचना में होने वाले खर्च भी मैं उन्हीं लैंड ऑनर से वसूल करूंगा। कुछ ऐसा बिल्डिंग प्लान जो जेनेसी द्वारा पारित है उसमें कुछ स्थान को पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है। उस पार्किंग के स्थल पर हम लोग को सूचना मिली कि व्यवसायिक गतिविधि भी चल रही है। उसके क्रम में फिलहाल फर्स्ट फेज में 46 ऐसी बिल्डिंग मिले जहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि चल रहे थे। तो इसके आलोक में मैंने पुनः नोटिस जारी किया है सभी 46 लैंड ओनर को, और मैंने उसमें लिखा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर पार्किंग के रूप में उनको प्रवर्तित करें। मैं 48 घंटा का पुनः उनको समय दूंगा क्योंकि 1 सप्ताह बाद मैं अपना जांच करवाऊंगा अपनी टीम से, कितने लोग हटा लिए, कितने लोग हटाने की प्रक्रिया में हैं और कितने लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको अंतिम रूप से ये स्मार्ट दिया जा रहा है, आप इसे हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा और इसका सारा खर्च आपसे वसूला जाएगा। इस 46 के अतिरिक्त भी अगर कोई पार्किंग में व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं तो कृपया उसे हटा लें, नहीं तो अगला नंबर आपका आने वाला। किसी ने मुझे आवेदन देकर कहा है कि बिल्डिंग पुरानी है, उस समय मुझे व्यवसायिक गतिविधि का आदेश मिला था, तो बोले आदेश आप दिखाएं, मैं उसको भी देखूंगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई है कि आंख मूंद के तोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हम अभी जेनेसी में हैं और अभी जेनेसी आप देख रहे होंगे एक्शन मोड में दिख रहा है। लगातार कार्रवाई चल रही है। सड़कों से अतिक्रमण का हटाना हो या आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग में पार्किंग एरिया को खाली कराया जा रहा है। कई तरह की बातें चल रही शहर में। आप देख रहे हैं कि क्या फिर से सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है, बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही है। तो हमने सोचा पहले जेनेसी से बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई है या रूटीन है या कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ बड़ी चीज़ें जो अभी चल रहा है, खासकर जब हम बात करते हैं अवैध निर्माण का, या उस पर रोक लगाने का कोशिश चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल वही से सर, जो अभी चल रही है कार्रवाई, आप लोग लगातार एक्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्या किसी दबाव में या रूटीन है या क्या कुछ बिल्डिंग को लेकर आप लोग तय करने जा रहे हैं या क्या कुछ होने वाला है? अभी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो पार्किंग से रिलेटेड है। कुछ ऐसा बिल्डिंग प्लान जो जेनेसी द्वारा पारित है उसमें कुछ स्थान को पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है। उस पार्किंग के स्थल पे हम लोग को सूचना मिली कि व्यवसायिक गतिविधि भी चल रही है। तो इसके आलोक में हम लोगों ने अपना जांच प्रतिवेदन मांगा अपने अधिकारियों से। उसके क्रम में फ़िलहाल फर्स्ट फेज में 46 ऐसी बिल्डिंग मिले जहाँ पे व्यवसायिक गतिविधि चल रहे थे, और इसके आलोक में हम लोगों ने काउंटर एफिडेविट भी माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है, जहाँ पे इस विषय पे ही वाद चल रहा है और निर्णयाधीन है वो। तो इसके आलोक में मैंने पुनः नोटिस जारी किया है सभी 46 लैंड ओनर को, और मैंने उसमें लिखा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर पार्किंग के रूप में उनको प्रवर्तित करें। अगर व्यवसायिक गतिविधि चल रही है तो संरचना को हटाएं और 1 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से आप हमको सूचित करें कि मेरे द्वारा हटा दिया गया। उनके द्वारा अगर प्राप्त होता है मुझे शपथ पत्र तो फिर मैं अपनी टीम से जांच करवाऊंगा, और अगर सत्यता रहती है तो वहाँ पे पार्किंग के रूप में तब्दील हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा लाभ शहरवासियों को ये मिलेगा कि रोड में कुछ पार्किंग अभी हो रहा है, वो उनकी गाड़ियाँ रोड में खड़ी हो जा रही है, आगमन भी बाधित हो रहा है जमशेदपुर में, और ये सारे आम जनों को परेशानी हो रही है। तो मैंने फर्स्ट फेज में नोटिस किया है। उसके बाद पुनः मैं 48 घंटा का पुनः उनको समय दूंगा क्योंकि 1 सप्ताह बाद मैं अपना जांच करवाऊंगा अपनी टीम से, कितने लोग हटा लिए, कितने लोग हटाने की प्रक्रिया में हैं और कितने लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 48 घंटे में मैं ये बोलूँगा कि भाई आपको अंतिम रूप से ये स्मार्ट दिया जा रहा है, आप इसे हटा लें, नहीं तो प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा और इसका सारा खर्च आपसे वसूला जाएगा। इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा इसलिए कि पहले भी बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में इस पर कार्रवाई हुई थी, दिल्ली जैसे शहरों से लेकर तमाम जगह, कि आपको जो पार्किंग एरिया उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो क्या इसमें नए बिल्डिंग आएंगे या पुराने पहले से बने हुए हैं, या सिर्फ जो 46 बिल्डिंग की बात हो रही है जो कोर्ट में, केवल वही, या शहर में जो भी जेनेसी के अधीन बिल्डिंग्स बने हुए हैं, नए हो या पुराने हो, सबको पार्किंग स्पेस देना होगा कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, या इंडिविजुअल फ्लैट्स के लिए भी ये लागू होगा? क्या मतलब है सर?
नहीं, ये मैं पूरे जेनेसी एरिया की बात कर रहा हूँ। अभी तो 46 मैंने फर्स्ट फेज में उनको चिन्हित किया है, हो सकता है कुछ और भवन निकले, तो ये सभी पे लागू होगा, नए पुराने सब पर। नए पुराने सभी पे होगा। अगर उनके किसी ने मुझे आवेदन देकर कहा है कि बिल्डिंग पुरानी है, उस समय मुझे व्यवसायिक गतिविधि का आदेश मिला था, तो बोले आदेश आप दिखाएं, मैं उसको भी देखूंगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई है कि आंख मूंद के तोड़ दिया जाएगा। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो आप हमारे पास रखें, लेकिन मेरा उद्देश्य बहुत ही क्लियर है कि जो बिल्डिंग प्लान आपको मिला है, अगर उसमें पार्किंग एरिया चिन्हित किया गया है तो वहाँ पार्किंग के रूप में ही उस एरिया को यूज़ किया जाए। अगर व्यवसायिक आप कर रहे हैं तो मैं उस संरचना को तोड़ूंगा और संरचना में होने वाले खर्च भी मैं उन्हीं लैंड ओनर से वसूल करूंगा। एक बड़ी कार्रवाई होगी, इसलिए कि बहुत सारे जो है शहर, केवल हम साक्षी, बिष्टुपुर और ये जो बाज़ार है अगर ये देख लें तो इसे कई 46 नहीं बल्कि हो सकता है कि संख्या और भी ज़्यादा हो, और एक बड़ा मतलब ये होगा। और ज़रूरी भी है इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जितने भी बिल्डिंग है, वो सबकी गाड़ियाँ, इसलिए कि उन्होंने बाकायदा पथवे तक के भी अपने आगे का स्पेस दूसरे की गाड़ियों को नहीं लगने देते हैं। बड़े जितने भी शोरूम हैं किसी का ये नहीं है। पार्किंग स्पेस तो पूरी तरीके से ब्लॉक्स है, ये खुद आप महसूस करते हो अगर बाज़ारों में निकल। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर पार्किंग सही जगह पे नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है वो अपनी गाड़ी रोड पे लगाएंगे। अगर रोड पे लगाएंगे तो जाम फिर होगा, लोगों आमजनों को परेशानी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को सफलीभूत करना है। अभी मैं फर्स्ट फेज में 46 पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस 46 के अतिरिक्त भी अगर कोई पार्किंग में व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं तो कृपया उसे हटा लें, नहीं तो अगला नंबर आपका आने वाला है। लोगों को कम से कम स्पेस अवेलेबल कराएं, हटाएंगे नहीं कि उनकी गाड़ी पार्किंग करने का, अगर वो भी जगह दो। हाँ, नहीं, कभी होता है कि उनके पास और भी ज़मीन होती है कोई लैंड ओनर के पास, तो आप उतना पार्किंग स्पेस अगर वहाँ दे देते हैं तब क्या होता है कि रोड पे गाड़ियाँ नहीं रहती है। तो आप इसकी भी व्यवस्था करें, आप हमको सूचित करें कि हमारे फ्लैट में, हमारे अपार्टमेंट में इतने फ्लैट्स हैं, इतने लोग रहते हैं, प्रति फ्लैट इतनी गाड़ी के हिसाब से इतनी गाड़ी रखने की व्यवस्था मैंने कर दी है अगल बगल में, तो भी हमको बताएं। तो फाइनली यही है मुझे कहना कि आप जिनके द्वारा किया जा रहा है कृपया हटा लें, और नहीं तो इस बार कार्रवाई निश्चित।